लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं उस हत्याकांड के, अपने दर्शकों को ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं ये उसी हत्याकांड की है। और साथ ही में आपको सुखदेव सिंह भी नजर आ जाएंगे। करनी सेना को लेकर कई सारे विवाद जुड़े रहे, लेकिन राजपूत समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद की पहचान बताने वाले करनी सेना और वहाँ उनके ये चेहरे सुखदेव सिंह, इनकी गोली मारकर घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या आपसी रंजिश है या पहले से चला आ रहा कोई ऐसा मामला है जिसके बारे में अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में आपको वो हत्या आरोपी शख्स नजर आएंगे जो कमरे में आते हैं, सोफे पे बैठे हुए दिखते हैं। सामने दो शख्स बैठा है जिसमें एक सुखदेव सिंह है और एक शख्स जो उनकी सिक्योरिटी में है वो वहाँ पर कोने पे खड़ा था। लेकिन जब तक ये कुछ समझ पाते, सोफे से बैठे बैठे इन्होंने कमर से पिस्टल निकाली और सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और गन शॉट लगातार तब तक फायर करते रहे जब तक उन्होंने अपने आप को आश्वस्त नहीं कर लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। यही नहीं, जब वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो वहाँ पे खड़ा नज़र आ रहा है वो भागने की कोशिश करता दिखता है तो गन शॉट उसके ऊपर भी फायर किया जाता है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली घटना। आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक बार फिर से हम चाहेंगे माफी चाहूँगा, एक बार हम फिर से चाहेंगे कि इसकी जानकारी दीजिए, क्या इनका बैकग्राउंड कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस समय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है, एफएसएल की टीम है, वो मौके पर मौजूद है। जो मौके से जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और जयपुर पुलिस कमिश्नर भी खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जहाँ तक बात करते हैं हमलावरों की, तो अभी तक किसी तरह का उनका कोई बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। क्या किसी तरह का कोई थ्रेट तो नहीं था, ये भी बात सामने। देखिए, क्या होता है जब आचार संहिता लग जाती है तब आपको अपने तमाम जो हथियार होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। अब जो क्रॉस फायर की उसमें ये भी आया है कि इनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तरफ से भी क्रॉस फायर की, यानी कि जो हथियार थे उसका किसी तरीके से कोई लाइसेंस शुदा हथियार वो नहीं थे। 3 बदमाश अंदर दाखिल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पे। उन्होंने जो ताबड़तोड़ 10 राउंड फायर किए हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो उनको अस्पताल लाया गया तब तक डॉक्टर्स ने उनकी जो डेथ थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी। मौके पर जमावड़ा बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का दिखाई दे रहा है और किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि देखिए आनंदपाल एनकाउंटर की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में साम्राज्य के अंदर एक बड़ा जो कानून व्यवस्था थी उसको चैलेंज हुआ था, एक बड़ा एजिटेशन वहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर अभी समय बहुत अजीब स्थिति में राजस्थान इस समय एक सरकार है जो जा चुकी है, मुख्यमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, नई सरकार का यहाँ पे गठन होना है, अभी उसमें कुछ तय नहीं हुआ है। और उसके पहले जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारी की सारी जिम्मेदारी, उस बीच में इतना बड़ा घटनाक्रम जब हो जाता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल देखिए, ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय कार्यालय, जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया कि ना सिर्फ उनका घर यहाँ पर मौजूद था बल्कि जो कार्यालय में अपनी जो मीटिंग्स करते थे, तमाम जो बातचीत करते थे, उनके तमाम जो आंदोलन होते थे उनकी रणनीति भी यहीं बैठकर बनाई जाती थी। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि संभावित तौर पे किसी तरह का थ्रेट भी उनको हो सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पे एक जो ट्वीट है, एक जो जानकारी है वो वायरल हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी है वो रोहित गोदारा की तरफ से ली गई है। हालांकि इसमें अभी तक कोई बहुत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ऐसी पोस्ट चल रही है जिसमें रोहित गोदारा, जो कि इस समय इंडिया में है, उसको लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। कहीं ना कहीं रोहित गोदारा गैंग की जब हम बात करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके साथ में उसका कनेक्शन स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। जयपुर पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। अब से पहले जयपुर में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए फायरिंग के जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है, लेकिन अभी तक जयपुर पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि रोहित गोदारा, जो कि इस समय इंडिया में मौजूद नहीं है, खाड़ी देशों में उसकी उपस्थिति बताई जा रही है, जहाँ तक पुलिस सूत्र कह रहे हैं, उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी। अच्छा आशुतोष, देखिए बहुत कंट्रोवर्सीज रही थी और खास बात ये भी है कि लगातार ये कहा जाता था कि करनी सेना बिल्कुल मुखर है और ये उनके प्रमुख चेहरे थे। ऐसे में घर के अंदर घुस जाना, सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद और उसके बाद गन शॉट फायर करके मौत के घाट उतार देना, यानी पूरी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट किया गया सत्याकांड को। इस बात को तो डिनाई फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। देखिए, ये बिल्कुल तय है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये बहुत तयबद्ध तरीके से की गई थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में की गई है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली तरीके से उन व्यक्तियों का यहाँ आना, उन हमलावरों का यहाँ आना, और संभावित तौर पर हो सकता है कि जिस नवीन शेखावत की डेथ हुई है, हमलावर की डेथ हुई है,
संभव है कि उस व्यक्ति को सुखदेव सिंह गोगामेडी जानते भी हो, क्योंकि जिस तरीके से वो दाखिल हुए हैं बहुत फ्रेंडली तरीके से हैं। आप फुटेज में देखेंगे कि बहुत व्यवहारिक तरीके से बैठे हुए थे और सुखदेव सिंह गोगामेडी आमतौर पे लोगों से मिलते थे, युवाओं से मिलते थे, लगातार उनका इंटरेक्शन रहता था। किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत प्रमुख भी रहते थे। तमाम उनके जो आंदोलन रहते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती थी वो युवाओं की रहती थी। ऐसे में उन युवाओं का अंदर घुसना आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये तमाम जो हमलावर हैं ये काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं।